हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं अनिल, आ गया हूं एक और नए वीडियो के साथ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में बात करने वाले गांधीवादी विचारधारा तथा वर्तमान भारत की राजनीति के बारे में। इसके लिए सबसे पहले हमें गांधीवाद के बारे में जानना आवश्यक है। सीधे तथा साफ शब्दों में कहा जाए तो गांधीवादी क्या है? किसी भी शोषण का अहिंसक प्रतिरोध, सबसे पहले दूसरों की सेवा, झूठ के स्थान पर सच, संचय के पहले त्याग और अपने के बजाय देश और समाज की चिंता करना ही गांधीवादी की विचारधारा है। गांधीवादी विचारधारा की आधारशिलता सत्य और अहिंसा, सत्याग्रह, सर्वोदय, स्वराज, स्वदेशी तथा ट्रस्टीशिप में थी। गांधी जी की विचारधाराओं में सत्य एक सर्वोपरि सिद्धांत था। वह हमेशा वचन और चिंतन में सत्य की स्थापना करने का प्रयत्न करते थे। लेकिन आज के राजनीतिक मंत्रीगण अपने पद शपथ में ईश्वर को साक्षी मानकर भी कर्म पालन के समय सत्य को नकार देते हैं। अगर सत्य जैसी गांधीवादी सिद्धांतों का सही तरह से पालन किया जाए तो देश नव निर्माण की दिशा में तरक्की करेगा। अहिंसा क्या है? ये अहिंसा अपने मन, कथन तथा शारीरिक बल से किसी को दुख ना पहुंचाना ही अहिंसा है, जिसका आधार प्रेम एवं उदारता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत आज संपूर्ण विश्व अपने समस्याओं का हल हिंसा के माध्यम से ढूंढना चाहता है, जिसका एक नवीनतम उदाहरण आप रशिया और यूक्रेन के आपसी मतभेद से देख सकते हैं। हर देश अपने आप को सर्वशक्ति बनाने के लिए परमाणु हथियार अर्थात हिंसा का सहारा ले रहे हैं। आज अहिंसा जैसे सिद्धांतों का सहारा लेकर विश्व में शांति की स्थापना की जा सकती है। अहिंसा के अलावा दूसरी विचारधारा है सर्वोदय। सर्वोदय जिसका शाब्दिक अर्थ है सभी की प्रगति। सर्वोदय के द्वारा एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसमें जाति, धर्म, भाषा तथा वर्ण के आधार पर किसी का शोषण और बहिष्कार ना किया जाए। परंतु आज के समाज में राजनीतिक दल धर्म, जाति के आधार पर ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन अगर संपूर्ण विश्व को एक परिवार का रूप लेना है तो गांधी की सर्वोदय की संकल्पना को साकार करने की आवश्यकता है। तीसरी विचारधारा थी स्वदेशी। स्वदेशी शब्द का एक शाब्दिक अर्थ स्वन्य होता है, अर्थात अपने देश के लिए लिए जाने वाला शब्द ही स्वदेशी है। परंतु इस शब्द का शाब्दिक अर्थ गांधी की विचारधाराओं में आत्मनिर्भर से है। गांधी जी के आंदोलन में आपने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार शब्द को सुना ही होगा। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि ये पश्चिमी उपभोक्तावादी वस्तुएं भारत में बेरोजगारी उत्पन्न कर रहे थे। लेकिन आज के समाज में इस प्रकार की पश्चिमी उपभोक्तावादी वस्तुओं को समृद्धि तथा सभ्य का प्रतीक माना जाता है। गांधी जी ने उपाधियों के वितरण का हमेशा बहिष्कार किया। उन्होंने ब्रिटिशों से कहा कि आप कौन होते हो हमें उपाधि देने वाले? आप तो हमारे गवर्नमेंट भी नहीं हो, आप फॉरेन हो, आप एलियन हो। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के दौरान जब उन्हें राजद्रोह कहा गया तो उन्होंने जज ब्रूमफील्ड को कहा कि एक ऐसी सरकार जो हमारी है ही नहीं, क्या उनका सहयोग ना देना राजद्रोह है? इस प्रश्न का जवाब जज के पास भी ना था। गांधी जी की विचारधाराओं में आपने एक शब्द तो जरूर ही सुना होगा कि अगर कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल भी बढ़ा दो। पर क्या आपने ऐसा सोचा कि गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा था? मास पॉलिटिक्स, जहाँ हजारों की संख्या में लोग आंदोलन करते हैं, वहाँ आप हिंसा को नहीं अपना सकते। अगर आप मास पॉलिटिक्स में हिंसा अपनाओगे तो अथॉरिटी वही चाहेगी। आप पत्थर फेंको ताकि वे गोली चला सके और यह साबित कर सके कि ये विद्रोही गुंडे मवाली है, ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इन सभी के लिए उन्होंने कोड बना रखा है, न्यायालय है, पुलिस है, आर्मी है, और इन सब को लेकर वो इसीलिए खड़े हैं कि आपके एक हिंसात्मक कदम को अवैध साबित करके आपके मूवमेंट को रोका जा सके, उसे दबाया जा सके। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल भी बढ़ा दो, परंतु हिंसा ना करो। अगर आप पत्थर चलाओगे तो वे गोलियां चलाएंगे, जिससे सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। बहुत से उस समय नेशनलिस्ट थे जो खास परीक्षण में वेल ट्रेन होते थे, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। वे गोलियां चलाते थे और काम खत्म होते ही भीड़ में कहीं खो जाते थे। उनको आप नहीं खोज सकते। लेकिन जहाँ हजारों की संख्या में निहत्थे जनता प्रोसेसन निकालते थे, वहाँ अहिंसा की जगह कहाँ है? कुछ लोगों का मानना है कि महात्मा गांधी के कारण ही देश में हड़ताल, बंदी, धरना तथा अनशन की गतिविधियां प्रचलित हुई है। अनेक लोग, अनेक संस्थाएं ऐसी हैं जो अपने अनुचित मांग को पूरा करने के लिए इन सभी गतिविधियों का आज गलत सहारा ले रहे हैं, जिससे हमारा देश पिछड़ता चला जा रहा है। आज के इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर।
जय हिंद।